अभी आरोपी खिलाड़ियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रवि सवानी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, रिपोर्ट को रेफर किया जाएगा अनुशासन समिति के पास। फिर जो भी सिफारिशें होंगी उस रिपोर्ट की और अनुशासन समिति की, उसके बाद ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं ये खिलाड़ी, फिर आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि अभी तक दोष साबित नहीं हुआ है इन खिलाड़ियों का। इसलिए जांच पूरी होगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट फिर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगी, फिर वहां से जो सिफारिश होगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। एंटी करप्शन यूनिट जांच करेगी, जांच के बाद सजा का ऐलान होगा। रवि सवानी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर खिलाड़ियों को कड़ी सजा दी जाएगी, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। दिल्ली पुलिस से जानकारी मांगी है और दिल्ली पुलिस की जांच में बीसीसीआई सहयोग करेगी। गिरफ्तार खिलाड़ियों के अलावा कोई और शामिल नहीं है, सिर्फ 3 खिलाड़ी है, कोई और शामिल नहीं है। बीजेपी राज्यों के प्रभारियों की घोषणा कर सकती है। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है, जबकि वरुण गांधी को तमिलनाडु या दक्षिण भारत के किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। राज्यों के प्रभारी की घोषणा से पहले यह संभावना जताई जा रही है कि जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़, अनंत कुमार को मध्य प्रदेश, मुरलीधर राव को कर्नाटक का प्रभारी बनाया जा सकता है। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। सोमवार को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों सहित लद्दाख के टीबी सेक्टर में चीनी सैनिकों के घुसपैठ पर भी चर्चा होगी। चीन के पीएम के भारत दौरे को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुआ। पैंथर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सेना के लद्दाख सीमा पर घुसपैठ को लेकर चीनी पीएम के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि चीनी सेना लद्दाख की सीमा से वापस लौट गई है। ज्योग्राफिकल एंटिटी है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता तो आप उसको अपने खिलाफ पैसा दे रहे हैं कि वो आपके खिलाफ खड़ा हो। देश की सुरक्षा आंतरिक और बाह्य को लेकर बात होनी चाहिए और उसके बाद व्यापार को बढ़ाने की बात होनी चाहिए। वाराणसी और फैजाबाद में कचहरी धमाके के आरोपी खालिद मुजाहिदीन की हिरासत में मौत के बाद उसके चाचा जहीर आलम ने बाराबंकी थाने में 42 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने का मामला दर्ज कराया है। इसमें यूपी के पूर्व डीजी बृजलाल विक्रम सिंह समेत पुलिस के कई अधिकारी शामिल हैं। धमाके के आरोपी खालिद मुजाहिदीन की मौत की जांच अब सीबीआई से कराई जाएगी। यूपी सरकार ने खालिद के परिवार वालों की मांग पर खालिद की मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। खालिद मुजाहिद फैजाबाद जिला कचहरी में 23 नवंबर 2007 को हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी था। शनिवार को पुलिस खालिद और उसके साथियों को फैजाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी। वापस लखनऊ लौटते हुए बाराबंकी के पास तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई।